Bismillahirrahmanirrahim, my dear 9th class students. This is your English teacher Muhammad Usman Munir. I am well and I hope so you are also fine by the grace of Allah Almighty. And mine prayers will chase you wherever you are. May God bless you forever and ever. Now, काम की तरफ आ जाइए. लेसन नंबर 10 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पैराग्राफ नंबर 4, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये वाला. Here we have a paragraph number 4. तो पिछले वाले पैराग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको क्लियर कर लें. नाउ दिस इज़ द इंग्लिश टाइम. अपने रजिस्टर और पेंसिल्स और ये पकड़ लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि फॉलो करें बात को. हाँ जी, रजिस्टर और अच्छी सी पेंसिल्स ले ली आपने, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करनी है तो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए. Let's start the paragraph right now. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Rehabilitation centers होता है बहाली के मराकज़. Rehabilitation centers बहाली के मराकज़. बहाली के मराकज़. बेस्ट प्लेसेस होता है द बेस्ट प्लेसेस. द बेस्ट हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया तो प्लेसेस नाउन. द बेस्ट प्लेसेस बेहतरीन जगह, बेहतरीन जगह. फॉर द रिकवरी, 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 रिकवरी नाउन हो गया ना, सेहतयाबी, सेहतयाबी. और आगे आ गया बच्चों आपका प्रोसेस. प्रोसेस जो होता है ये काम को कहेंगे, आप काम कह दें, अमल कह दें. और भाई यस प्रोसीजर कह दें आप, इसके लिए प्रोसीजर भी कह सकते हैं आप, प्रोसीजर. हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन भी चल जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन भी ठीक है. प्रोसेस, कोर्स ऑफ एक्शन. और एडिक्ट्स जो होते हैं, एडिक्ट्स ये आप नशेई को कह सकते हैं. एडिक्ट्स. Best places for the recovery process of the addicts. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली के मराकज़, बहाली के मराकज़ सेहतयाबी के नशा करने वाले अफराद की, एडिक्ट्स आया ना, नशा करने वाले अफराद की सेहतयाबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं. आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं. रिकवरी प्रोसेस, सेहतयाबी का अमल, प्रोसेस मैंने बताया आपको. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स. कंप्लीट मेडिकल, मुकम्मल तिब्बी इमदाद, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है मदद, मुआवनत, हेल्प कह दें आप इसको. और इसके लिए बेटा असिस्टेंस कह सकते हैं आप, असिस्टेंस, यस. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस. गाइडेंस का मतलब रहनुमाई, हाँ, जिसको आप काउंसलिंग कहते हैं. अगर इंग्लिश टू इंग्लिश चले जाएँ तो काउंसलिंग कह दें आप. इज़ प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में चला जाएगा. इज़ प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है, इज़ प्रोवाइडेड. और सिंपल अगर प्रोवाइड करें तो फ्राहम करना, मुहैया करना. और इसके लिए गिव कह दें आप, इसके लिए आप सप्लाई कह दें. इन दी सेंटर्स, सेंटर्स का मतलब होता है मराकज़, सेंटर्स, मराकज़, एंड दिस इज़ व्हाट नाउन.
Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Complete medical support, मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और मदद इज़ प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है टू दीज पीपल इन लोगों को इन दीज सेंटर्स इन मराकज़ में। मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इन मराकज़ में इन लोगों को मुहैया की जाती है। इन लोगों से मुराद, दीज पीपल से मुराद एडिक्ट्स, जो एडिक्टेड हैं, जो नशा करते हैं, ड्रग अब्यूज़र्स therefore must be taken to the proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. Drug abusers, मंशियात के आदी लोग, मंशियात के आदी, therefore का मतलब लिहाजा मस्ट बी टेकन, बी आ गया ना, बी तो बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, टेकन ले जाना चाहिए, टू प्रॉपर आप कहेंगे मुनासिब, सूटेबल, राइट, सूटेबल कह दें, राइट कह दें, फिटिंग भी इसके लिए सिनोनिम में चला जाएगा। एंड सर्टिफाइड होता है तस्दीक शुदा, वेल ऑथराइज्ड, सर्टिफाइड, तस्दीक शुदा। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मैंने बताया, बहाली के मराकज़। प्रॉपर ट्रीटमेंट, अब ये एडजेक्टिव और नाउन बना हुआ है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, मुनासिब इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट, मुनासिब इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, गाइडेंस एंड क्योर का मतलब भी इलाज मुआलजा, और ये नाउन हो गया, इलाज मुआलजा, क्योर। इज़ अवेलेबल मैसर है, एक्सेसिबल, एट हैंड, दिस इज़ अ प्रॉपर वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एट हैंड। कोशिश किया करें आप भी, सीखें इसको, एक लफ्ज़ के दो तीन आपके पास होने चाहिए, एट हैंड। हाँ, ऑब्टेनेबल भी कह सकते हैं आप इसको, ऑब्टेनेबल, एक्सेसिबल भी मैंने बताया आपको। अब इसके तर्जमे पे आ जाएं। अवेलेबल का मैंने बता दिया, एक्सेसिबल, ऑब्टेनेबल, एट हैंड। Drug abusers therefore must be taken to the proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. लिहाजा मंशियात के आदी लोगों को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए। मस्ट बी टेकन, ज़रूर ले जाना चाहिए, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज मुआलजा, ट्रीटमेंट एंड क्योर, इलाज मुआलजा कह सकते हैं, दोनों नाउन है बेसिकली, ट्रीटमेंट भी नाउन है और क्योर भी नाउन है, तो दोनों इलाज मुआलजा कह दें आप, दोनों को मिला के, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज मुआलजा की सहूलत मैसर हो। इज़ इट क्लियर राइट नाउ? अवेलेबल, मैसर हो, दस्तयाब हो। However, this requires rapid identification of the problem of the drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. However, ताहम, this requires rapid identification. Rapid identification होता है, rapid का मतलब तेज़, फास्ट, क्विक, स्पीडी, और आइडेंटिफिकेशन निशानदही,
तो आप ये कह सकते हैं कि रैपिड आइडेंटिफिकेशन, जल्द निशानदेही, स्पीडी, क्विक, फास्ट, जल्द निशानदेही। एंड फुल कोऑपरेशन, यहाँ पे फुल कोऑपरेशन एडजेक्टिव और नाउन। फुल कोऑपरेशन मुकम्मल ताउन, कोऑपरेशन ताउन, हेल्प, एड, सपोर्ट, असिस्टेंस। देखें कितने लफ्ज़ दे दिए मैंने आपको, हेल्प, एड, सपोर्ट, असिस्टेंस ऑफ द विक्टम्स। विक्टम्स का मतलब मुतासरीन, नशा करने वाले, नाउन, नशा के आदी अफराद, विक्टम्स। इज इट क्लियर राइट नाउ? अब इसके तर्जुमे पे आ जाए। However, this required rapid identification of the problem of the drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसमें मंशियात की आदत के मसला की जल्द निशानदेही, बताया था ना, रैपिड आइडेंटिफिकेशन, जल्द निशानदेही और मुतासरा मरीज़ों का विक्टम्स जिनको आपने कहा, और मुतासरा मरीज़ों का इन मराकज़ की, सेंटर्स का मतलब मराकज़, नाउन, इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन, दिस रिक्वायर्स दरकार होता है। रिक्वायर्स का मतलब दरकार होता है। ताहम इसमें मंशियात की आदत के मसला की जल्द निशानदेही, रैपिड आइडेंटिफिकेशन, और मुतासरा मरीज़ों का इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन दरकार होता है। दैट इज़ इट फ्राम योर पैराग्राफ। काफ़ी टाइम हुआ तो बेटा ये एक ब्लॉक में एक क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द ड्रग विक्टिम। मंशियात, ड्रग विक्टिम हो गया ना, मंशियात के मुतासिरीन यानी नशई। मंशियात के मुतासरीन के लिए बहाली मराकज़ पर क्या इलाज दस्तयाब होता है? नो टेल मी, क्या इलाज दस्तयाब होता है, बताएं भाई। उनको मुकम्मल तिब्बी मदद दी जाती है ना, वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम। दिस इज़ द आंसर, सिंपल। जो आपने पढ़ा उसी के अंदर पढ़ा होता है। नीड इज़ करना क्या होता है, दिमाग को हाजिर करना होता है। सो सम टाइम हम कर पाते हैं, सम टाइम नहीं, लेकिन किया करें आप, उसी टाइम यू विल फाइंड द आंसर। मंशियात से मुतासरीन लोगों को क्या दिया जाता है? मुकम्मल तिब्बी मदद, और फिर उन लोगों की कोऑपरेशन इन सेंटर्स के साथ, तो वो जो नशई होता है उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड, ये मैं अपने तरफ से एक लफ्ज़ दे रहा हूँ, फिर उनकी सुपरविजन। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ प्रोवाइडेड टू द ड्रग विक्टिम्स एट दी सेंटर्स। इसका ये प्रॉपर आंसर दे दिया मैंने, यानी उनके लिए मुकम्मल तिब्बी मदद होती है वहाँ पर, और फिर उनकी सख्त निगरानी भी करनी चाहिए। ये ना हो कि वो इधर हम दवाई खिला रहे हैं लेकिन वो चुप के फिर से वो काम शुरू कर दे नशे वाला, तो फिर वापसी हो जाएगी। सो स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ नेसेसरी। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू पीपल। सो कोशिश तो बड़ी की है, इसके बावजूद कि आई एम नॉट फुली फिट टुडे, तो फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की है, एक लफ्ज़ को क्लियर किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मीनिंग्स को लिख लीजिएगा, और यही चीज़ आपके असेसमेंट में काम आएगी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।